प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना ही आगे भी आता है। इसी तरह सुख और दुख दोनों ही जीवन में बराबर आते हैं और जाते हैं। जीवन का झूला अगर पीछे जाए तो डरिए मत, वो आगे भी आएगा। एक शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। ये दोनों जहाँ पर है वहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निर्मित मात्र हैं। इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पाले कि मैं ना होता तो क्या होता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। विश्वास करो तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। यह और भी विशेष कृपा समझो जो तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए शुभ अवसर मिला। इस शुभ अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते हैं। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जिताना भी होता है और कभी कभी स्वयं हारना भी होता है। स्मरण रहे सच्चे संबंध की जीवन की वास्तविक पूंजी होते हैं। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहाँ से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप ये नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। हर छोटा बदलाव बड़ी सफलता का कारण होता है। इसलिए परिवर्तन से भयभीत नहीं होना चाहिए। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितने दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। माता पिता भले ही पढ़े लिखे ना हो, लेकिन संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही प्राप्त होता है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ भी एक घटना है, 12 महीने कहाँ बसंत होता है। प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, पैर सूखे तो उड़ जाए। प्रीत कीजिए तो मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। ईश्वर ने यदि आपको किसी से अच्छी जिंदगी दी है तो वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपितु उन्हें भी अपनी ही तरह ऊपर उठाने के लिए दी है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उनके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। चरित्र ही व्यक्ति का असली चेहरा होता है। गलत राह छोड़ने पर सही राह हमें स्वयं ही मिल जाती है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ प्रभु तय करता है। संपत्ति का उत्तराधिकारी एक से अधिक हो सकता है, लेकिन कर्म का उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं।
अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है ईश्वर तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। मूर्ख से बहस करना अपने गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, पर आपको थप्पड़ जरूर लगेगा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता, सबका हिसाब करता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। नसीब की बात मत करो, प्रार्थना तकदीर बदल देती है। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखें, ताकि जो व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुके, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। जीवन के सभी निर्णय हमारे नहीं होते, कुछ निर्णय प्रकृति के और कुछ समय के अधीन भी होते हैं। भक्ति बुद्धि से हो तो जुबान सुधरती है, और भक्ति यदि हृदय से हो तो कर्म सुधरते हैं। क्षमा गलती की होती है, छल की नहीं। इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने अच्छे व सत्य कर्मों से महान बनता है। दान देने से पहले अपने कमजोर भाई को सहारा दो, क्योंकि तुम्हारे दान की भावना से ज़्यादा तुम्हारे भाई को ज़रूरत है। तुम ईश्वर की चाह जैसे प्रार्थना करो वो उन तक पहुंचती है। ध्यान रखो कि वो चींटों के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं। प्रार्थना का असर किसी भी क्षण हो सकता है। विकट से विकट परिस्थिति में भी प्रार्थना करना ना भूले, चाहे प्रार्थना पूरी होने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हो। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य हैं, लेकिन वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमेशा दोगुना वापिस करते हैं। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। परमात्मा की सत्यता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर है। गुस्सा आए तो रोकना सीखे, गलती हो जाए तो झुकना सीखे। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और गलत रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, पर जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। कृष्ण कहते हैं, ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, दुख और दर्द कोई भी नहीं समझ सकता है। उन जख्मों को भरने में वक्त लगता है जिनमें शामिल हो अपनों के मेहरबानियाँ। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं पर भी छूट जाएंगे। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा दोस्त है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। कर्म के पास ना कागज है ना किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, शमशान, तृष्णा और मनुष्य का मन। सहन शक्ति इतनी रखो कि तुम्हें तोड़ने वाला एक दिन खुद बिखर जाए। तुम्हें तोड़ते तोड़ते दूसरों को अपनी अच्छाई दिखाने की जरूरत नहीं है। खुद अच्छे रहो, दूसरों को अपने आप दिख जाएगा। साहसी लोग अतीत पर पश्चाताप नहीं करते, बल्कि भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे कोई भी परिस्थितियों को अपने पक्ष में सुधारने का प्रयास करते हैं। मन मानव का है, विकट जग माया ने उलझाया है। जिसकी खोज ही हरि रही, वही हरि को पाया है। जिन लोगों को आदत है ना दूसरों की गुण और दोष गिनते रहने की, एक बार अपने अंदर तो झांक कर देखो, फिर कैसे उड़ते हैं तुम्हारे होश। मेरे प्रिय दर्शकों, मुझे आशा है कि आपने इस भगवत गीता के एक एक वाणी को शुरू से लेकर अंत तक सुना। मित्रों,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और हाँ मित्रों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब